Welcome to e-learning program of Dr. B.R. Ambedkar, Government College Ketsan. Myself Sushil Kumar Sharma, Assistant Professor in Computer Science. आपके साथ जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज डाटाबेस हैंडलिंग इन विजुअल बेसिक। कि विजुअल बेसिक लैंग्वेज में आप डाटाबेस को किस तरह से इंप्लीमेंट करा सकते हैं। क्योंकि कोई भी अगर हम एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर हम डिजाइन करते हैं तो एक इंटरफेस होता है प्राइमरी जिसमें हमें जो वैल्यूज है डिस्प्ले होती हैं, ठीक है, बट बैकग्राउंड में कहीं से वो वैल्यूज उठ के आती है हमारे पास। तो बैकग्राउंड वाला जो काम है वो सारा किसमें होता है, किसी ना किसी डाटाबेस सॉफ्टवेयर के हम अंदर उसे मैनेज करते हैं। तो वही आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि विजुअल बेसिक में उसको हम किस तरह से इंप्लीमेंट कराते हैं। तो इसको समझने से पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए व्हाट इज अ डाटाबेस। अ डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। सिंपल है कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कॉलेज डाटाबेस का, उसमें डिफरेंट टाइप के जितने भी डाटा अवेलेबल है हमारे, तो वो सारे मिलके क्या बना देते हैं, डाटाबेस बना देते हैं। जैसे कॉलेज के डाटाबेस का एग्जांपल अगर ले, अगर हमारे एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स हैं वेदर दे आर टीचिंग और नॉन टीचिंग, तो उनसे संबंधित जितना भी उनका रिकॉर्ड है, उनका पर्सनल रिकॉर्ड है, सैलरी से संबंधित रिकॉर्ड है, तो वो सारा किसका पार्ट होता है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स का। तो एक ये मैनेज हो रहे हैं। दूसरा स्टूडेंट पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं जिसमें उनके फोन नंबर्स है, एड्रेसेस है, नेम्स है, फादर्स नेम्स है, उनको हम मैनेज कर रहे हैं। सिमिलरली एग्जामिनेशन रिकॉर्ड्स है जहाँ पे बच्चों का यूनिवर्सिटी जो एग्जामिनेशन वो दे रहे हैं उससे संबंधित जो भी उनके रिजल्ट्स हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, वो सारे मेंटेनेंस इसके अंदर चल रहा है हमारा। लाइब्रेरी मैनेजमेंट रिकॉर्ड है कि इशू और रिटर्न का जो सिस्टम है हमारा लाइब्रेरी का कॉलेज की, उसमें बच्चे किस तरह से डील कर रहे हैं, किस तरह से एंटर हो रहे हैं, तो वो सारा किस में आता है, हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर। तो डिफरेंट फॉर्म्स से हमारे पास डाटा अवेलेबल है और सारा कलेक्टिवली कंबाइन होकर जब वो एक जगह इकट्ठा हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाटाबेस बोलते हैं। तो ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, कॉलेज का डाटाबेस बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड आता है बैक एंड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे मैंने दो लिखे हैं, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस। अब ये दो टर्म्स होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया फ्रंट एंड जो इंटरफेस आप बना रहे हो, जैसे वीबी है, वीबी में आप लेबल लगा रहे हो, टेक्स्ट बॉक्स लगा रहे हो, तो वो सारे क्या डिजाइनिंग वाला फेज है। तो वो वीबी कैसे काम कर रही है, फ्रंट एंड की तरह काम कर रही है। बट उन टेक्स्ट के अंदर कोई वैल्यूज अगर आपने डिस्प्ले करानी है तो कहीं यहाँ पे स्टोर होनी चाहिए ना ऑलरेडी बैकग्राउंड में कहीं, तो वहां से उठा के हम उस किस में दिखा रहे हैं, उन्हें उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स में दिखा रहे हैं, लेबल बॉक्स में, जहां भी आप उसको डिस्प्ले करते हो, तो वो किसी ना किसी डाटाबेस से उठ के आ रहे हैं, ठीक है। तो उन डाटाबेस को वीबी के साथ किस तरह से कनेक्ट करते हैं, वही हमारा कंसेप्ट है। तो ये बैकग्राउंड में काम करते हैं डाटाबेस हमारे, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बैकएंड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि डाटाबेस यहाँ पे दो तरह के मैंने लिखे हैं, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस। डीबीएमएस के एग्जांपल क्या है, डीबीएस 3+ है, फॉक्स प्रो है। आरडीबीएमएस के क्या है, एक्सेस है, ऑरेकल है, ये डेवलपर 2000, ये सारे किसके हैं, रिलेशनल डाटाबेस के। इसे रिलेशनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो टेबल्स या दो डिफरेंट फाइल्स या रिकॉर्ड्स को आप एक दूसरे के साथ अटैच कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कनेक्टिविटी में हमारी रिलेशन होना भी बहुत जरूरी है। अगर कोई डिफरेंट दो फाइल्स अगर हमारे पास अवेलेबल है, कुछ हमारी इंफॉर्मेशन फाइल 1 में है, कुछ फाइल 2 में है, और हमने दोनों में से ही डाटा को एक्चुअली रिट्रीव करना है, तो उसके लिए क्या होगा कि उनमें कोई ना कोई चीज ऐसी कॉमन होनी चाहिए जिससे हम दोनों फाइल्स को रेफर कर सकें, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज क्या होता है कि भाई अगर हम उसे कर रहे हैं तो डुप्लीकेसी क्यों, डुप्लीकेसी भी तो आ रही है कि भाई वही सेम फील्ड यहाँ पड़ा है, मान लो एक दूसरे टेबल के अंदर भी वही सेम फील्ड पड़ा है, तो डुप्लीकेसी बढ़ रही है, तो मेमोरी का साइज हमारा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में डाटाबेस जब पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे वही सीखते हैं कि रिडंडेंसी कैन बी रिड्यूस बट इट कैन नॉट बी मेड जीरो। जीरो नहीं कर सकते, उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं जीरो, ठीक है। अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू रेफर टू अदर फाइल्स। हम दूसरी फाइल्स को आपस में एक दूसरे के साथ रेफर नहीं कर सकते अगर उसको हमने जीरो कर दिया। तो जो वीबी को हम पढ़ेंगे इन दो के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एमएस एक्सेस और ऑरेकल के हिसाब से कि किस तरह से वीबी को आप कनेक्ट कर सकते हो। पहले लेक्चर में हम एक्सेस के अकॉर्डिंग देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में ऑरेकल के साथ किस तरह से कनेक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो वाला काम करेंगे। अब पहला कंट्रोल जो है डाटा का, दैट इज डाटा कंट्रोल। और ये डाटा कंट्रोल जैसे आप टूल बॉक्स देखते हो, जैसे वीबी अपना ओपन करते हो आप, जो फर्स्ट स्क्रीन आती है उसमें डाटा कंट्रोल सबसे ऊपर नीचे लगा हुआ है। जैसे आप उसके ऊपर माउस लेके जाओगे तो डाटा वो लिखा हुआ आएगा उस पर। तो सिंपली इस कंट्रोल का भी यूज करना है, तो क्या कोई भी कंट्रोल अगर यूज करोगे, यहाँ सेलेक्ट करते हो, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हो फॉर्म के ऊपर,
सिमिलरली इसको करना है, जहां भी आपने लगाना है फोन पे उसको उठा के लगा दो। अब इसकी मैनेजमेंट हम किस तरह से करते हैं वही सीखेंगे। इसके थ्रू हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, कनेक्ट MS Access, MS Excel, बेसिक जितने भी हमारे RDBMS हैं उन सारों की कनेक्टिविटी इस डाटा कंट्रोल के साथ हम इजीली कर सकते हैं। और इट इज द इजीएस्ट मेथड, सबसे आसान तरीका है जिससे हम किसी इन बेसिक डाटाबेस को आप VB में कनेक्ट करा सकते हो। किस तरह से करते हैं देखते हैं हम आप। जैसे सपोज मेरे को ये एक एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, इसमें एक ये टेक्स्ट बॉक्स है, एक लेबल लगा हुआ है, ठीक है। लेबल में नेम है, डाटाबेस में कोई फाइल बनी हुई है नेम नाम से आपकी, उसमें नेम भरे हुए हैं आपने, उन नेम्स को उठा के आपने यहाँ डिस्प्ले करना है वन बाई वन करके। तो ये डाटा कंट्रोल उठा के वहां से ड्रा कर लिया आपने, ये आपने कर लिया, डिजाइन बना दिया। सबसे पहले लेबल के कैप्शन में जाके नेम लिख दिया, टेक्स्ट के जाके आपने टेक्स्ट को डिलीट कर दिया जो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लिखा आता है, और ये डाटा कंट्रोल आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाओगे, प्रॉपर्टीज विंडो में जाओगे, इसकी डाटा कंट्रोल की। अब उसमें प्रॉपर्टीज विंडो में जाके सबसे पहले क्या चेक करोगे, सबसे पहले क्या सिलेक्ट करोगे, सॉरी, यू विल सिलेक्ट डाटाबेस नेम। सबसे पहले आपने क्या सिलेक्ट करना है, डाटाबेस के नाम को आपने डिस्प्ले कराना है, ठीक है, कि हमारा डाटाबेस का नाम जो है किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे जैसे डाटाबेस पे आओगे 3 डॉट लगे आ रहे हैं, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे हम फाइल सर्च करते हैं अपने कंप्यूटर में जाके, जो भी पर्टिकुलर पाथ है जहाँ भी आपकी जो एक्सेस की फाइल सेव है विद .mdb एक्सटेंशन, उस फाइल का प्रॉपर पाथ यहाँ दे दोगे, ठीक है। तो डाटाबेस आपका सेलेक्ट हो गया। सबसे पहले अपने डाटाबेस की फाइल जो एक्सेस की बनाई हुई है विद .mdb एक्सटेंशन, उसको एक्सेस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं इसे आपको, तो उसको आप डाटाबेस में इस पाथ पे उसे सेट कर दोगे। सबसे पहला काम क्या करना है, डाटाबेस नेम को सेट कर देना, ठीक है। तो जैसे इस पे क्लिक करोगे तो क्या खुलती है, स्क्रीन खुलती है, MDB फाइल जहां भी तुम्हारी पड़ी है, जाओ ओपन पे क्लिक करो तो वो पाथ आपका यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद कहाँ जाओगे, उसी में अगली ऑप्शन आएगी रिकॉर्ड सोर्स, ठीक है। अब रिकॉर्ड सोर्स में आपने क्या करना है, जो डाटाबेस सबसे पहले जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको यहाँ पे उस डाटाबेस की, तो उसमें जो टेबल का नाम है उस डाटाबेस के अंदर, उसको इस रिकॉर्ड सोर्स में सेलेक्ट कर देना। सपोज कस्टमर नाम की इसमें टेबल बनी हुई है, क्योंकि डाटाबेस में एक से ज्यादा टेबल हो सकती है, तो कौन सी पर्टिकुलर टेबल आपने उसमें से इस्तेमाल करनी है, तो वो टेबल का नेम जो है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। वो बाय डिफॉल्ट जो आपने डाटाबेस सेलेक्ट किया हुआ है उसकी टेबल सारी यहाँ बनी हुई है, जैसे ही एरो पे आप क्लिक करोगे तो उसमें से जो टेबल आपकी जरूरत के हिसाब से है उसको सिलेक्ट कर लो। जैसे यहाँ कस्टमर है, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगला सेटिंग क्या करनी है, लेबल पे आए। अब लेबल पे आके हमने क्या करना है, सॉरी, अब जो डिस्प्ले की वैल्यू है वो लेबल पे ही करा रखी है, जो हम ये देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये भी एक लेबल है, ये भी एक लेबल लगाया हुआ है। इस लेबल का बस बैकग्राउंड येलो कलर में दिया हुआ है। तो अब क्या करोगे, इस लेबल को सिलेक्ट करोगे जिसमें वैल्यू डिस्प्ले करानी है, उसकी प्रॉपर्टी कौन सी आएगी, डाटा फील्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। उस डाटा फील्ड प्रॉपर्टी में जो भी फील्ड अब आपने इस टेबल का डिस्प्ले करना है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। सबसे पहले डाटाबेस, डाटाबेस के बाद टेबल, एंड टेबल के बाद उस टेबल में कौन सा पर्टिकुलर फील्ड आपने सेलेक्ट करना है, दैट विल बी सिलेक्टेड हियर। जितने भी फील्ड होंगे उन सारों के नाम आएंगे। जैसे कॉन्टेक्ट नेम है, नेम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, और उसके बाद जब अपनी एप्लीकेशन को आप रन करोगे तो वहां पे आपको जो पहला रिकॉर्ड है, सबसे पहले जो नेम है उसका, वो आपको वहां पे डिस्प्ले होगा। ये हमें पता ही है, फॉरवर्ड जाने के लिए, लास्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए, एक रिकॉर्ड पीछे आने के लिए, ये बिल्कुल फर्स्ट रिकॉर्ड पे आने के लिए क्लिक करोगे तो उस हिसाब से आप इन रिकॉर्ड्स की मूवमेंट आप कर सकते हो। तो उसमें जो आपने फील्ड यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू जो है इसकी बदलेगी, ठीक है। तो यहाँ से बेसिक से क्या समझ आया हमें कि सबसे पहले हमने डाटा कंट्रोल का डाटाबेस नेम सिलेक्ट करना है, फिर रिकॉर्ड सोर्स सिलेक्ट करना है। रिकॉर्ड सोर्स सिलेक्ट करने का जिस फील्ड में या जिस लेवल या टेक्स्ट में डिस्प्ले कराना है उसके डाटा फील्ड लोगे, सिलेक्ट करोगे प्रॉपर्टी, और उसमें उस फील्ड को सिलेक्ट कर लोगे, और उसके बाद वो कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट आपका डिस्प्ले होगा। तो मुझे लगता है कि डाटा कंट्रोल आपको थोड़ा समझ आया होगा किस तरह से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा डाटाबेस कनेक्टिविटी का कंट्रोल हमारे पास कौन सा होता है, एडीओ कंट्रोल, या जिसे हम एक्टिव एक्स डाटा ऑब्जेक्ट कंट्रोल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू भी हम काम सारा ही कर सकते हैं जो भी हमने करा है। बट इसमें और डाटा कंट्रोल में क्या डिफरेंस है, यहाँ लिखा है थोड़ा सा, डाटा कंट्रोल इज नॉट अ वेरी फ्लेक्सिबल टूल एज इट कुड ओनली वर्क विद लिमिटेड काइंड्स ऑफ डाटा एंड मस्ट वर्क स्ट्रिक्टली इन द विजुअल बेसिक एनवायरनमेंट।
क्योंकि जैसा कि हमने ActiveX के बारे में पढ़ा है या सुना हुआ है कि आप डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में ActiveX कंट्रोल को इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करा सकते हैं, बट डाटा कंट्रोल के अंदर ऐसा नहीं है। वो लिमिटेड है उस वीबी इन्वायरमेंट में ही एग्जीक्यूट होने के लिए, और लिमिटेड काइंड ऑफ जो डाटा सेट अवेलेबल है, जैसे एक्सेस का मैंने एक्सेल का, उनके साथ उसे कनेक्ट करा सकते हैं। जबकि जो ActiveX डाटा ऑब्जेक्ट कंट्रोल है हमारा, इट इज ActiveX बेस्ड, सो इट कैन वर्क इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अलग अलग जगह पे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अब जब आप वीबी की स्क्रीन ओपन करते हो तो एडीओ नाम का कंट्रोल हमें कहीं नहीं दिखता टूल बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब है उस कंट्रोल को पहले हमें टूल बॉक्स में ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल अगर मैं बताऊं तो कंट्रोल टी प्रेस करो, प्रेस करते ही कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है। उस कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स में आप नीचे मूव करोगे तो वहां पे कंट्रोल लिखा आ रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट ActiveX डाटा कंट्रोल 6, उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स बना होगा, उसको टिक करो, ओके करो। तो ये कंट्रोल जो है आपका कहाँ के डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा टूल बॉक्स के अंदर। आपका एडीओ कंट्रोल जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और जैसे एडीओ डीसी इसका नाम आ रहा होगा बाय डिफॉल्ट, तो इस कंट्रोल को जैसे आप डाटा कंट्रोल को उठा के लगा रहे हो यहाँ पे, ऐसे ही अब इस कंट्रोल को उठा के आप यहाँ लगा सकते हो। सबसे पहला पार्ट क्या होगा कि एडीओ कंट्रोल को आपने लेके कैसे है टूल बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं जैसे डाटा कंट्रोल को हमने डाटाबेस के साथ कनेक्ट करा था, तो एडीओ की कनेक्टिविटी किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले क्या करा, एडीओ कंट्रोल को सबसे पहले फोन के ऊपर लगा दिया, जैसे डाटा कंट्रोल लगाया हमने, राइट क्लिक करो उसके ऊपर, कंट्रोल के ऊपर जाओ, माउस से राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज टैब में चले जाओ। प्रॉपर्टीज में आप जाओगे तो ये 3 ऑप्शन लिखी हुई आ रही होंगी इसमें, ठीक है। तो कहां जाना है, यूजर यूज कनेक्शन स्क्रीन के अंदर, और उसके बाद किस पे क्लिक करना है, बिल्ड बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप बिल्ड पे क्लिक करोगे तो डिफरेंट इंजन आ जाएंगे जिसके थ्रू जो है ये डाटाबेस को एक्सेस करता है। जैसे एक्सेस के लिए जो है आपके ये OLEDB 4.0 प्रोवाइडर है, तो इसको आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ से क्या क्लिक कर दोगे, नेक्स्ट करो। जैसे लिखा हुआ है डबल क्लिक का ऑप्शन, लेबल्ड माइक्रोसॉफ्ट जेट 3.1 OLEDB, ये वाला कंट्रोल है ना, माइक्रोसॉफ्ट जेट 3.1 3.51 OLEDB प्रोवाइडर, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से किसे क्लिक कर दो, नेक्स्ट कर दो या डबल क्लिक कर दो इसके ऊपर, तो आप अगली स्क्रीन पर मूव कर जाओगे। अब क्या करना है, जैसे ही आप आगे आओगे तो वो आपसे क्या मांगेगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही उसके बाद आपको फाइल मांगेगा कि कौन सी फाइल है। सपोज आपकी ये इनबिल्ट फाइल आती है आपकी वीबी में बनी हुई बिब्लो नाम से, उस फाइल को आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, जैसे ये स्क्रीन खुल गई आपकी, रिकॉर्ड सोर्स में गए, 2ADCMD टेबल प्रॉपर्टी सिलेक्ट की, ठीक है। यहां से आपने टेबल सिलेक्ट कर ली जो आपको पर्टिकुलर टेबल चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ओके पे आप क्लिक करोगे और तो क्या होगा, इस तरह से आपका जो डाटाबेस है और उसमें पर्टिकुलर जैसे टेबल थी वो आपकी कलेक्ट हो गए। जैसे यहाँ पे आप कौन सी टेबल हम ले रहे हैं, टाइटल्स नाम से ले रहे हैं, क्योंकि बिब्लो की इसमें ये लगभग फाइल का डाटाबेस है डिफरेंट टाइप्स की, तो उनके टाइटल्स वाले ये टेबल को आपने क्या करा, अपने एडीओ कंट्रोल के साथ कनेक्ट कर लिया, ठीक है। एडीओ के साथ उसकी कनेक्टिविटी होगी। फाइनली क्लिक ऑन द रिकॉर्ड सोर्स प्रॉपर्टी and set the command type to ADCMD table and table name to title. Now you are ready to use your database file. उसके बाद आप अपने database file का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब एडीओ का एक बेसिक सा एग्जांपल जैसे यहाँ बना हुआ है, ये डिजाइनिंग है, ये एडीओ कंट्रोल यहाँ हमारा लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट एडीओ DC1 लिखा रखा है। तो यहाँ पे उसकी कैप्शन जगह हमने क्या प्रॉपर्टी सेट कर दी, उसकी कंट्रोल का नाम कर दिया, बुक्स नाम कर दिया, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज है जो उसकी जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं, टाइटल है उसमें, ईयर ऑफ पब्लिशिंग है, ISBN नंबर है, पब्लिशर आईडी है, सब्जेक्ट, जो भी फील्ड है आप डिस्प्ले करा सकते हो। अब इसमें कुछ कमांड बटन मैंने लगाया हुआ है, जैसे सेव का है, भाई हम कोई रिकॉर्ड यहाँ एंटर करें वो हमारा जाके डाटाबेस में सेव हो जाए, ठीक है। ऐड कर सकते हो कोई नया रिकॉर्ड, डिलीट कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, आगे जा सकते हो, पीछे मूव कर सकते हो। तो इनकी एक्सप्लिसिटली कोडिंग इन बटन्स की आपको खुद करनी पड़ेगी। यहाँ तो खाली वैल्यूज आएंगी, इस पे क्लिक करोगे अगला रिकॉर्ड आता रहेगा, इस पे करोगे लास्ट पे चला जाएगा, इससे प्रीवियस पे आ जाएगा, इससे फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी कोडिंग के लिए हमने क्या करना है, तो सबसे पहले मतलब सेव के आप क्लिक इवेंट में चले गए। क्लिक इवेंट में जाने के बाद आपने सबसे पहले क्या करा,
एडीओ ऑफ कंट्रोल का नाम क्या है हमारा, एडीओ बुक्स, और क्या डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट फील्ड्स, फील्ड क्या है, फील्ड का नाम क्या है, टाइटल इज इक्वल टू टेक्स्ट टाइटल डॉट टेक्स्ट, यानी इस वाले कंट्रोल का नाम क्या है, टीएक्सटी टाइटल, ठीक है। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 4, टेक्स्ट 5 इस तरह से आते हैं, बट उनके नेम आप खुद चेंज कर सकते हो। तो इसका नाम जैसे इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, टीएक्सटी टाइटल डॉट टेक्स्ट, यानी जो ये वैल्यू है, ये टाइटल जो फील्ड है आपका इस कंट्रोल के साथ, टाइटल जो कनेक्टिविटी हमने एडीओसी डीडीसी के साथ करी थी, उसमें ये वाली वैल्यू उठ के इसमें सेव हो जाएगी, जाके टाइटल की वैल्यू फील्ड के अंदर सेव हो जाएगी। ऐसे ईयर ऑफ पब्लिशिंग है, ईयर ऑफ पब्लिशिंग टेक्स्ट जो है, इस टेक्स्ट फील्ड है जो इसका नाम इससे हो जाएगा। सिमिलरली आईएसबीएन से हो जाएगा। पब्लिशिंग आईडी, पब्लिशर आईडी है, ये भी टेक्स्ट पब्लिशिंग आईडी जो आपने टेक्स्ट बुक इसके लिए लिया हुआ उसमें चला जाएगा। सिमिलरली आपका सब्जेक्ट चला जाएगा, ठीक है। और ये अपडेट बटन आ गया कि आपका रिकॉर्ड जो है लास्ट में उस कंट्रोल को अपडेट कर दे। तो ये सारी कोडिंग इस पे ऊपर जल्दी जैसे सेव क्लिक करोगे, जो भी वैल्यूज यहाँ आ रही है आपकी कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी, आपकी डाटाबेस फाइल में जाके स्टोर हो जाएंगी। यहाँ पे टेबल टाइटल नाम से हमारी बनी हुई है। फिर ऐड बटन के लिए कोडिंग क्या है कि वो एक नया रिकॉर्ड अगर ऐड करना है तो ऐड न्यू के अंदर सिर्फ क्या है कि प्रॉपर्टीज या फील्ड दिया हुआ अंदर ही उसके बनी हुई है। रिकॉर्ड सेट में जाओगे, ऐड न्यू मेथड पे गए, मेथड में जैसे ही आप गए यहाँ पे ब्लैंक आ गया, अपने रिकॉर्ड जो भी भरने हैं टाइप करें और उसके बाद क्या करा उसे सेव पे क्लिक कर दिया, तो वो सारी वैल्यू जाके कहाँ हो जाएंगी, आपकी फाइल में जाके सेव हो जाएंगी। ऐसे ही अगला है डिलीट बटन है। डिलीट बटन क्या है, क्लिक इवेंट में गए, कमांड बटन के नाम भी आपने अपनी मर्जी से रख लिए। बाय डिफॉल्ट कमांड 1 अंडरस्कोर क्लिक, कमांड 2 अंडरस्कोर क्लिक, इस तरह से आते हैं, बट आप अपने से नाम भी दे सकते हो। उसके बाद एक टेक्स्ट स्ट्रिंग ले लिया, इसमें क्या कर रखे, मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कराया कि रिकॉर्ड वास्तव में डिलीट करना चाह रहे हो, वीबी यस या नो लिया। इफ कंफर्म इज इक्वल टू वीबी यस तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा और मैसेज लिखा हो जाएगा रिकॉर्ड डिलीटेड। अदरवाइज अगर उसको नहीं करोगे, नो कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड, आप बाहर आ जाओगे डिलीट बटन। सिमिलरली कैंसिल बटन पे क्या करा कि जो भी वैल्यूज अब आपकी टेक्स्ट बॉक्स में दिख रही है वो सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 टेक्स्ट बॉक्स लगे हुए थे हमारे उसमें, 1 2 3 4 5 जो भी वैल्यूज इनमें आ रही है वो सारी क्या कर देगा, वो कैंसिल करके सारों को साफ कर देगा। आपको ब्लैंक रिकॉर्ड की तरह डिस्प्ले होगी। अब इन दो के और देखते हैं। प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाने के लिए और नेक्स्ट के लिए, अदरवाइज एडीयूडीसी कंट्रोल से भी आप इसको आगे पीछे लेके जा सकते हो, बट अगर आपने खुद मैनुअली करना है, इफ नॉट बिगिनिंग ऑफ फाइल तो प्रीवियस पे चला जाए। अगर मतलब क्या हुआ, अगर बिगिनिंग पे ही वो खड़ा हुआ है हमारा तो उससे पीछे तो कोई रिकॉर्ड नहीं है ना उससे पहले, ठीक है। अगर उसके अलावा कुछ भी है तो प्रीवियस रिकॉर्ड पे आ जाएगा। तो उसके मेथड कौन सा बना हुआ हमारा, मूव प्रीवियस, ठीक है। अगर दूसरा है तो क्या चला जाएगा, अगर मूव करा तो मूव नेक्स्ट, अगले रिकॉर्ड पे मूव कर देगा, ठीक है। अगर बिगिनिंग ऑफ फाइल पे करा तो अगले पे आ जाओगे। सिमिलरली आपका प्रीवियस का था ऊपर वाला, ये फॉरवर्ड जाने के लिए आपके सेम वही है। एंड ऑफ फाइल अब देखेंगे, अगर लास्ट में खड़े हैं, नहीं खड़े हैं तो हम मूव कर देंगे नेक्स्ट पे, अदरवाइज हम कहाँ जाएंगे, पीछे आ जाएंगे अगर एंड ऑफ फाइल पे खड़े हैं। तो ये इस तरह से आप अपने हिसाब से भी कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये एडीओ कंट्रोल है आपका। फिर एक कंट्रोल आता है हमारा डाटा ग्रिड कंट्रोल, ठीक है। डाटा ग्रिड कंट्रोल में हम कैसे करते हैं, अब डाटा ग्रिड कंट्रोल भी हमारा बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है इसमें। तो जैसे हमने अपने एडीयू कंट्रोल ऐड करा था सेम वैसे ही आपने इसको करना। तो सबसे पहले क्या करना है, कंट्रोल टी कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स में गए, माइक्रोसॉफ्ट डाटा ग्रिड कंट्रोल 6.0 पे चेक बॉक्स को टिक किया और साथ ही अपने एडीयू कंट्रोल को भी ले लेना, क्योंकि इसको अगर यूज करना तो एडीयू के साथ कर सकते हो आसानी से। तो एक एडीयू कंट्रोल भी, जैसे ये डाटा ग्रिड कंट्रोल लगा दिया, एक उसके नीचे एक एडीयू DC1, ये एडीयू कंट्रोल हमने साथ में ही लगा दिया, ठीक है। तो इसको देखो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो आपने वही करना है कि एडीओ डीसी को डाटाबेस में कनेक्ट करना। जो स्टेप हमने पिछले एडीओ कंट्रोल में करे थे वो सारे स्टेप आपने पूरे करने की इस कंट्रोल को उस पर्टिकुलर टेबल तक ले जाकर अटैच करके आपने छोड़ना, ठीक है। उसको करने के बाद जब एडीओ कंट्रोल को आपने सेट कर दिया, उसके बाद डाटा ग्रिड के आप डाटा सोर्स प्रॉपर्टी पे जाओगे और उसके डाटा सोर्स में क्या सेलेक्ट कर दोगे, एडीओ DC1, यानी एडीओ कंट्रोल के ऊपर जो भी टेबल्स
आपकी सेलेक्ट हुई है वो किसका सोर्स बन जाएगा, उस डाटा ग्रिड का बन जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और अलग से मैं मेंशन करना चाहूंगा कि यू कैन आल्सो परमिट द यूजर टू ऐड एंड एडिट योर रिकॉर्ड्स बाय सेटिंग द अलाउ अपडेट प्रॉपर्टी टू ट्रू। बाय डिफॉल्ट ये प्रॉपर्टी आपकी फॉल्स आ रही होती है, तो इसको आप अगर ट्रू कर लोगे तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे आप उसको एडिट भी कर सकते हो, उसको सेव भी करा सकते हो रिकॉर्ड्स को, अगर उस प्रॉपर्टी को अगर आपने ट्रू कर दिया। तो ये डाटा ग्रिड कंट्रोल में आपकी सारी वैल्यूज जो है जो भी टेबल के अंदर पड़ी हुई है वो सारी आपकी ग्रिड की फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल यूज द डाटा ग्रिड कंट्रोल। तो एक बेसिक सा एग्जांपल यहाँ देखते हैं। अब इसमें मैं क्या बताना चाहूँ, यूज हम डाटा ग्रिड कंट्रोल ही कर रहे हैं। इसमें क्या करा, 3 कमांड बटन लगे हुए हैं। एक पहले वाला खाली ऑथर डिस्प्ले कर रहा है, दूसरा खाली बुक का टाइटल डिस्प्ले कर रहा है, ये उस पर्टिकुलर टेबल के सारे फील्ड को डिस्प्ले कर रहा है। तीसरा कमांड बटन जो है डिस्प्ले ऑल। तो सबसे पहले एडीओडीसी कंट्रोल को आपने वैसी कनेक्टिविटी करते चलना है। बस सिर्फ आपने लास्ट में जाके कहां पे रुकना है, जहां 2 एडीसीएमडी आप लेने से पहले आप क्या लेना है, 1 एडीसीएमडी टेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि हमने सेलेक्टिव रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने हैं और आपने स्ट्रक्चर्ड क्वेरी में लैंग्वेज में कमांड्स पड़ी हुई हैं जिसके थ्रू आप सेलेक्टिव रिकॉर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अब इसको सेलेक्ट किया तो ये बाय डिफॉल्ट आपका बंद होता है, पहले चेकबॉक्स जो है ये इसको सेलेक्ट करते ही ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कमांड डालोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक इज योर टेबल नेम, जिसमें से आपने इसको उठाना है। ठीक है, आप अप्लाई ओके करोगे, क्लिक करोगे तो अगली स्क्रीन पे आ जाओगे। अब क्या करना है, उन कमांड बटन जो हमारे लगे हुए हैं, ऑथर का लगा हुआ है, टाइटल का लगा हुआ है, ये ऑल के लिए लगा हुआ है, उसकी कोडिंग करनी है। तो एडी और रिकॉर्ड सोर्स क्या हो जाएगा, सेलेक्ट ऑथर फ्रॉम बुक। खाली क्या होगा आपका, ऑथर जो है जितने भी नाम है सारे यहाँ से डिस्प्ले हो जाएंगे, रिफ्रेश कर देगा। और कैप्शन में एडी और डीसी रिकॉर्ड सोर्स जो यहाँ से रिकॉर्ड सोर्स सेलेक्ट हुआ है वो आपके सारे डिस्प्ले होकर स्क्रीन पे आ जाएंगे। सिमिलरली यही चीज आपने टाइटल के लिए करी, खाली टाइटल सेलेक्ट कर लिए, टाइटल स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गए। सेलेक्ट स्टार लगा दिया तो जितने भी फील्ड अवेलेबल है बुक के अंदर वो सारे के सारे डिस्प्ले होंगे। तो इन तीनों कमांड्स के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट किस तरह से होगी, जब ऑथर वाले बटन पे आपने किया तो सिलेक्ट ऑथर फ्रॉम बुक चल रही है, तो खाली ऑथर आपके ग्रिड कंट्रोल में डिस्प्ले हो गए। जब आपने दूसरे वाला किया बुक खाली टाइटल डिस्प्ले कर रहा है, तो टाइटल वाला आपका जो फील्ड है वो सिलेक्ट हो रहा है खाली, तो टाइटल डिस्प्ले हो रहा है। जब आपने डिस्प्ले ऑल पे किया तो जैसे यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक आपने दिया हुआ है तो वो सारे के सारे जितने भी हमारे फील्ड्स हैं सारा को डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे मेरे को लगता है थोड़ा सा आपको आइडिया हुआ होगा कि डाटा बेस को आप विजुअल बेसिक में किस तरह से इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो इसके बाद जो आगे कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जिसमें हम ओरेकल्स देखेंगे किस तरह से हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।